एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एनुलर डिस्क का सेकेंड मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। यह बहुत ही आसान मेथड है और यह मेथड जो है काफ़ी यूजफुल है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एनुलर डिस्क है। इस एनुलर डिस्क का मास कैपिटल एम है और सरफेस डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। क्लियर है? ठीक है, और इस एनुलर डिस्क का यह कौन सा पॉइंट है? सेंटर है। ठीक है, और यह हमारे पास R1 जो है इस एनुलर डिस्क का इनर रेडियस है और R2 जो है इस एनुलर डिस्क का आउटर रेडियस है। क्लियर है? ठीक है, तो इस डिस्क को हम लोग बनाए कैसे होंगे उस पर अगर हम विचार करें तो यह मान लेते हैं कि R2 रेडियस वाला हमारे पास एक पूरा डिस्क रहा होगा। ठीक है, यह मेरे पास R2 रेडियस वाला पूरा डिस्क है। इस डिस्क में से हमने इसके सेंटर से R1 रेडियस वाला एक डिस्क ऐसे काट करके रिमूव कर दिए हैं। यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ रख देंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिल जाएगा? यह पार्ट मिल जाएगा। हमने इस पूरे R2 रेडियस वाले डिस्क में से यह R1 रेडियस वाला एक डिस्क काटा और हटा दिया, हटा के यहाँ रख दिया तो हमें कौन सा शेप मिल जाएगा? यह शेप मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फिलहाल मिटा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग यह एनुलर डिस्क बनाए होंगे। क्लियर है? तो इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा? इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस डिस्क में से जितना पार्ट काट के हटाए हैं उस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर घटा देंगे तो हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट या जो ब्लैक वाला गिवन एक्सिस था, इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह अगर आई है तो आई बराबर होगा क्या? तो यह डिस्क किससे मिलकर बना है? इस डिस्क से बना है और इस डिस्क का इस ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I1 बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे? I1, और यहाँ पे इसमें से हम लोग क्या किस चीज को माइनस किए हैं? R1 रेडियस वाला डिस्क इसमें से काट के हटाए हैं, तो R1 रेडियस वाला डिस्क हमारे पास यह है और इस डिस्क का इस ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I2 बोले तो I1 माइनस क्या होगा? I2। क्लियर है? ठीक है, यानी बड़े वाले डिस्क में से जो डिस्क हटाए हैं उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो I1 में से I2 को माइनस कर देंगे तो ये हमें एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो हमें फिलहाल करना क्या है कि इस बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है कि बड़े वाले डिस्क का अगर मास M1 माने तो M1 होगा कितना? ठीक है, तो M1 क्या होगा? इस बड़े वाले डिस्क का डेंसिटी हमारे पास कितना है? सिग्मा है, इंटू इसका एरिया कितना होगा? एरिया जो होगा पाई R2 स्क्वायर होगा। क्लियर है? ठीक है, और इस छोटे वाले डिस्क का अगर मास M2 माने तो M2 बराबर होगा क्या? M2 बराबर होगा क्या? इस छोटे वाले डिस्क का डेंसिटी हमारे पास कितना होगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया हमारे पास कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? R1 है। क्लियर है? ठीक है, तो इस बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो कोई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस और उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस के बाद इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई बराबर, अगर इसका मास m हो और रेडियस r हो तो आई बराबर mr स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे I1 को और I2 को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो I1 होगा क्या? तो I1 होगा क्या? यह एक्सिस I1 यह इस डिस्क के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे माने हैं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से होकर जा रहा है और इसके प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा कितना? इस डिस्क का मास, यानी मास हमने कितना कैलकुलेट किया? M1 इंटू इस डिस्क का रेडियस हमारे पास कितना है? R2 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिए। इस डिस्क का मास कितना है हमारे पास? फिर वही चीज, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना? तो इस डिस्क का इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? इस डिस्क का मास M2 इंटू इस डिस्क का रेडियस R1, R1 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? M1 हमारे पास पता है कितना है? M1 हमारे पास कितना है? सिग्मा पाई R2 का स्क्वायर है। अब पहले से R2 मौजूद है तो इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? 2 माइनस M2 हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हमारे पास? सिग्मा पाई R1 का स्क्वायर है। अब पहले से R2 मौजूद है तो इंटू R1 का स्क्वायर। क्लियर? अपॉन क्या लिखेंगे? 2। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें क्या कॉमन आ जाएगा? आई बराबर मिलेगा सिग्मा पाई R2 टू पावर 4 अपॉन
2 माइनस सिग्मा पाई R1 पर पावर 4 अपॉन 2। क्लियर है। यहां से हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, इंटू हम लोग क्या लिखेंगे R⁴ माइनस R1 पर पावर 4। क्लियर है। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा पाई अपॉन 2 इंटू ए यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R⁴ माइनस R1 पर पावर 2 इंटू R⁴ प्लस R1 पर पावर 2। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब हम करते क्या है कि इस सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं कितना होगा एम के टर्म में। हमें इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट किया है उसको एम के टर्म में लिखना है। तो एम के टर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा बराबर होता क्या है, इस डिस्क का मास हमारे पास कितना है एम अपॉन इस डिस्क का एरिया कितना होगा, बड़े वाले R2 रेडियस वाले डिस्क का एरिया माइनस R1 वाले रेडियस वाले डिस्क का एरिया। तो R2 रेडियस वाले डिस्क का एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 रेडियस वाले डिस्क एरिया को क्या लिखेंगे, पाई इंटू R1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से सिग्मा हमें पता चल गया कितना होगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, कैपिटल M अपॉन पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इस सिग्मा के वैल्यू को हम यहां डाल देते हैं। ठीक है, तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा, आई बराबर मिलेगा सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल M अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। तो पाई इंटू 2, फिर हमारे पास कितना है R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। क्लियर है। यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आई बराबर हमारे पास कितना, m/2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस एनुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल गया हमारे पास, इतना मिल गया। क्लियर है, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन मेथड से पाया है। क्लियर है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान ले कि हमारे पास एनुलर डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है और इनर रेडियस कैपिटल R1 है और आउटर रेडियस कैपिटल R2 है, तो इस एनुलर डिस्क के सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस और इसके प्लेन पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, m अपॉन 2, इस मास का आधा इंटू इस R1 का स्क्वायर इनर वाले रेडियस का स्क्वायर प्लस इस आउटर वाले रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है। तो कैसे लिखते हैं हमें याद रखना है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इस मास का आधा इंटू इनर वाले रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर वाले रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस कॉन्सेप्ट का यूज आप लोग करके एक बार खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।